question is question number 2. The next question is question number 2. All 5 questions of this exercise are extremely important. Needless to say that first important or second all are very important और सभी एग्जाम में पहले आ चुके हैं. ठीक है. The next question is question number 2. Question number 2 is the sum of the third and seventh term of an AP is 6. आपको कहा जा रहा है थर्ड और सेवन टर्म का जो सम है वो 6 के इक्वल है. ये तो क्लियर हो गया. A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 हो जाएगा. एंड द प्रोडक्ट इज 8. अब क्या कहा जा रहा है A3 इंटू A7 इक्वल टू 8. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स. तो आपको S16 फाइंड करना है ऑफ द AP. ये आपका क्वेश्चन है. तो गिवन क्या है A3 प्लस A7 इक्वल टू 6, then A3 into A7 equal to 8, then find S16. What we have to find? S16. Is it clear? ठीक है. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको कहा जा रहा है थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म इज इक्वल टू 6. ये किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है. A3 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 2D. और A7 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 6D. ये किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है. नाउ A प्लस A दैट इज 2A प्लस 2D प्लस 6D 8D. ये किसके इक्वल हो गया? 6 के इक्वल हो गया. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा A, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3. तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D. प्लस 4D को राइट हैंड साइड में ले जाओ एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. क्या? सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन AP 6. तो आपको गिवन था A3 प्लस A7 इक्वल टू 6. इस इंफॉर्मेशन से आपने फर्स्ट इक्वेशन को बना दिया. अब आपको क्या कहा जा रहा है? अब आपको कहा जा रहा है एंड द प्रोडक्ट इज 8. मीन्स A3 इंटू A7 8 के इक्वल है. A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8. Now A3 into A7 is equal to 8. A3 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 2D. और A7 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 6D. ये वैल्यू किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है. Now value of A is equal to 3 minus 4D. So in place of A we will put 3 minus 4D. What we will have? In place of A we will put 3 minus 4D plus 2D within bracket. In place of A we will put 3 minus 4D plus 6D. और ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 8. इट इज इक्वल टू 8. क्लियर हो गया? ठीक है. विच इम्प्लाइज, देखो ये तो हो जाएगा 3 माइनस 4D प्लस 2D दैट इज माइनस 2D. और ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4D प्लस 6D. ये हो जाएगा प्लस 2D. और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 8 के इक्वल हो जाएगा. नाउ A माइनस B, A प्लस B दैट इज व्हाट? A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 8। किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के इक्वल हो जाएगा। राइट तो ये क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4d स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा? माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 9। 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा? -1। 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा? -1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो देखो माइनस है तो माइनस कैंसिल, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। जब स्क्वायर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है एक तो प्लस माइनस आता है, उसका रीज़न क्या है? भैया 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। तो स्क्वायर जब स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है तो दो वैल्यू में होता है, प्लस माइनस। तो d की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1/2। d की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1/2। राइट अब देखो a इक्वल टू क्या है? 3 माइनस 4d। a इक्वल टू क्या है? 3 माइनस 4d। ये आपकी क्या है? इक्वेशन 1 है। ये आपकी क्या है? इक्वेशन 1 है। अब देखो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, व्हेन d इज इक्वल टू प्लस 1/2 एंड व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 1/2। केस 1, when d is equal to 1/2, when d is equal to 1/2, put d is equal to 1/2 in equation 1। ये जो आपकी d की वैल्यू आई है 1/2, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। दिस इज इक्वेशन 1। तो a इक्वल टू क्या है? 3 माइनस 4d, which implies a is equal to 3 minus 4d। d की जगह क्या आ जाएगा? 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। तो a इक्वल टू आ गया 1। a इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। राइट केस 2, when d इज इक्वल टू, केस 2 में क्या है? d इज इक्वल टू -1/2, -1/2। when d इज इक्वल टू -1/2, सेम प्रोसेस, पुट d is equal to -1/2 in equation 1। Put d is equal to -1/2 in equation 1। Now what we will have? It implies first equation क्या है? a is equal to 3 minus 4d। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3 माइनस 4। d की जगह क्या आ जाएगा? -1/2, -1/2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब देखो दो केसेस आ गए, when a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1/2। एक केस तो ये बन गया। नाउ when a इज इक्वल टू 1 and d इज इक्वल टू 1/2 and d इज इक्वल टू 1/2,
अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो जब ए 1 है, डी 1/2 है, देन अब लास्ट टर्म तो आपको गिवन है नहीं, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस एन। नाउ पुट n इज इक्वल टू 16, आपको सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड करना है, a इक्वल टू 1 and d is equal to 1/2, d is equal to 1/2. It implies S16 equal to n की जगह 16, तो 16/2 2a, a की जगह क्या हो जाएगा 1, n की जगह 16, तो 16 - 1 क्या हो जाएगा 15, d की जगह क्या हो जाएगा 1/2, d की जगह क्या हो जाएगा 1/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8, 2 1 जा क्या हो गया 2, 15 1 जा क्या हो गया 15, तो ये हो गया 15/2, ये क्या हो गया 15/2 इक्वल टू 8। यहाँ से एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका एलसीएम आ गया 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 प्लस 1 इंटू 15 क्या हो जाएगा 15, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा 19, 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 19, तो 19 4 जा क्या हो गया 76, 19 4 जा क्या हो गया 76। तो विद रिस्पेक्ट टू द केस 1 एस 16 की सम ऑफ 16 टर्म्स क्या होगा 76। अब बात करते हैं केस 2, केस 2 का मतलब व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -1/2। नाउ व्हेन a is equal to 5 and d is equal to -1/2, again then Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into d, 2a plus n-1 into d। आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 16 टर्म्स। Put n is equal to 16, a is equal to 5 and d is equal to -1/2. It implies n की जगह 16, तो S16 n/2 16/2 2a, a की जगह क्या हो जाएगा 5, n की जगह 16, 16 - 1 15 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा -1/2, -1/2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये हो गया आपका 8, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, 10 को आप लिख सकते हो 10/1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 15 1 जा 15, ये हो जाएगा 15/2, ये क्या हो जाएगा 15/2। नाउ दिस इज द वैल्यू, इट इज इक्वल टू 8, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 2 इंटू 10 दैट इज 20 माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया 15 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8 इंटू 20 - 15 क्या हो जाएगा 15,
20 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5/2। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 5 जा क्या हो गया 20। तो विद रिस्पेक्ट टू द केस 2 सम ऑफ 16 टर्म्स क्या आएगा 20, एंड विद रिस्पेक्ट टू द केस 1 सम ऑफ 16 टर्म क्या आएगा 76, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।